नमस्कार श्रोतागण, हम बात करते हैं श्रोता दीपावली पर। इस बार 2024 में दीपावली कब है, सो हम लोग जानकारी लेते हैं श्रोता। दीपावली है इस बार श्रोता, धनतेरस से ही दीपावली शुरू हो जाता है श्रोता। तो धनतेरस इस बार है श्रोता 29 अक्टूबर 2024 यानी 13 गते कार्तिक को, और रूप चतुर्दशी है 30 अक्टूबर यानी 14 गते कार्तिक को है। और दीपावली पर्व कब है? दीपावली पर्व 31 अक्टूबर यानी 15 गते कार्तिक को है। और गोवर्धन पूजा कितने को है? तो 2 नवंबर। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट भी दोनों 2 नवंबर यानी 17 गते कार्तिक को है। और भाई दूज 18 गते कार्तिक यानी 3 नवंबर को है श्रोता। तो याद रखें श्रोता, ये मैंने जो समय बताया है ये मिथिला पंचांग के अनुसार, वैदिक पंचांग के अनुसार ये समय है। तो धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 यानी 13 गते कार्तिक को है। और दीपावली 31 अक्टूबर यानी 15 गते कार्तिक को है। और गोवर्धन पूजा 2 नवंबर यानी 17 गते कार्तिक को है। श्रोता भगवान, यह पर्व त्योहारों की श्रृंखला में श्रोता दीपावली सबसे बड़ा पर्व है। तो क्योंकि इस पर्व में एक साथ 5 त्योहार मनाए जाते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए लोगों को श्रोता 5 दिन का अवकाश भी मिल जाता है, इसलिए लोग बड़े ही धूमधाम से दीपावली उत्सव मनाते हैं। तो इस वर्ष मैंने सारा समय सारणी बता दिया है श्रोता। तो दीपावली पर्व का आरंभ कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से ही होता है श्रोता। तो श्रोता भगवान, कई लोग कहते हैं कि ये दीपावली की पावन प्रेरणाएं दीपावली क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाए जाते हैं श्रोता। तो आइए इनके पीछे क्या रहस्य है हम आप लोगों को बताते हैं श्रोता। ये दीपावली का रहस्य क्यों मनाते हैं, कब से शुरू हुआ है। यह सामान धन के प्रतीक के रूप में होता है और धनतेरस के अवसर पर उसका पूजन भी किया जाता है श्रोता। तो इसके अतिरिक्त लोग अपने अपने घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त तेल का दीपक जलाकर रखते हैं। इस दीपक को यम दीपक भी कहते हैं, ताकि परिवार के किसी सदस्य के असामयिक मृत्यु न हो। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या छोटी दिवाली मनाई जाती है। तो इस दिन को नरक चतुर्दशी यानी नरक से मुक्ति पाने वाला त्योहार भी कहते हैं श्रोता, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सौंदर्य रूप भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, ताकि हम भी निष्कलुष व रूपवान हो सके। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने का विशेष महत्व होता है एवं रात्रि में यमदीप की प्रसन्नता हेतु घर के देहली पर दिए जलाने की भी परंपरा है। तो इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन बड़ी दिवाली यानी दीपावली मनाई जाती है। यह दिन पंचोत्सवों के बीच एक महोत्सव का होता है, इसलिए श्रोता बहुत दिनों पहले से ही इस त्योहार की तैयारी शुरू कर दी जाती है। घरों की साफ सफाई, दीवारों पर नए रंग की पुताई और घरों की विशेष सजावट की जाती है। घर के द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। तो इस दिन हर तरफ नवीनता व सुंदरता देखने को मिलती है। रात्रि में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती व भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। भांति भांति के पकवान व मिठाइयों का भगवान को भोग लगाया जाता है और प्रसाद का सभी में वितरण किया जाता है। लोग इस दिन आतिशबाजी करने से भी नहीं चूकते, पटाखे फुलझड़ियाँ जलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो इस दिन घर के हर कोने को प्रकाशित किया जाता है, ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने के साथ साथ अपनी कृपा सब पर बरसाएं। यूँ तो दीपावली पर्व ऊर्जा, प्रकाश व उत्साह का त्योहार है श्रोता, फिर भी इस पर्व में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणपति
व माँ सरस्वती के पूजन के पीछे यह मर्म है कि हम सद्बुद्धि व सद्विवेक को धारण करें, तभी लक्ष्मी माता की कृपा हम पर बनी रहेगी। यदि व्यक्ति सद्बुद्धि व सद्विवेक को नहीं अपनाता और अपने धन का दुरुपयोग करता है, अशुभ कार्यों में उसे खर्च करता है, तो उससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और फिर वह चाहे कितना भी धनवान हो, धीरे धीरे शनै शनै वह निर्धन होने लगता है। इसलिए श्रोता सद्बुद्धि व सद्विवेक का इस्तेमाल करते हुए हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही इनका सम्मिलित पूजन इस वैदिक परंपरा का भी प्रतीक है कि अर्थ का उपार्जन धर्म परायण होकर ही करना चाहिए। इसलिए श्री की प्रतीक माँ लक्ष्मी एवं विवेक के प्रतीक भगवान गणेश का साथ साथ पूजन किया जाता है। देखा जाए तो दीपावली पर्व का स्वागत हम स्वच्छता व साफ सफाई से करते हैं, लेकिन दीपावली पर्व के दिन लोग आतिशबाजी में इतने पटाखे फोड़ते हैं कि उनके शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। श्रोता, ऐसे में हृदय रोग से पीड़ित लोगों को घातक हृदयाघात तक हो सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है हम लोगों को कि पटाखों से केवल शोर ही नहीं होता, बल्कि पटाखे जलने से हानिकारक गैसें भी वायुमंडल में घुल मिल जाती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है और इसके साथ हमारे आसपास फोड़े गए पटाखों का ढेर सारा कचरा भी इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा पाया गया है कि दीपावली की रात्रि के दूसरे दिन महानगरों में वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि इससे बच्चों व वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो श्रोता भगवान, अंधकार से दीपावली में केवल एक दिया नहीं होता, बल्कि दीपकों की कतार होती है। ये एक तरह से अंतर मन के प्रकाशित होने व हमें संगबद्ध होकर रहने की प्रेरणा देते हैं। उपनिषद में कहा गया है श्रोता कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय मृत्युर माम अमृतम गमय, अर्थात हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चले, असत्य से सत्य की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। तो अंधकार से घिरा हुआ व्यक्ति भटक जाता है, असत राह की ओर चलता है, मृत्यु की ओर अपने कदम बढ़ाता है। लेकिन यदि प्रकाश का स्रोत उसके साथ है तो वह गहन तिमिर अंधकार को भी पार करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, सत्य की ओर व अमरता की ओर अपने कदम बढ़ाता है। इसलिए प्रकाश का एक दिया हमें अपने अंतर मन में भी स्थापित करना चाहिए श्रोता, यानी प्रकाश रूप परमेश्वर का अपने अंतर मन में ध्यान करना चाहिए ताकि वे हमें सही राह पर चला सके। दीपावली के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है श्रोता। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। तो गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। साथ ही गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की प्रतिमूर्ति बनाकर उनका पूजन किया जाता है तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। तो यह दिन विशेष रूप से श्रोता गोवंश व अन्न की समृद्धि के लिए है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब इंद्र ने ब्रजवासियों को भारी वर्षा से भयभीत करने का प्रयास किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी गोकुलवासियों को उनके कोप से बचा लिया। तब से इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का विधान शुरू हो गया और यह परंपरा वर्षों बाद आज भी जारी है। इसके अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज मनाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना करती हैं। भाइयों का तिलक करके उन्हें मिष्ठान खिलाती है। इस तरह दीपावली के 5 त्योहार स्वास्थ्य समृद्धि, प्रकाश के अवतरण, गोवंश, अन्न समृद्धि व रिश्तों की प्रगाढ़ता का संदेश देते हैं श्रोता। तो इस तरह से दीपावली मनाएं और श्रोता अंतर मन में ध्यान करना चाहिए, यानी प्रकाश रूप परमेश्वर का अपने अंतर मन में ध्यान करें ताकि वे हमें सही राह पर चला सकें।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।